पुनर्विवाह भाग 2। अभी तक आपने जाना तनीषा का अपने पति पार्थ से तलाक हो चुका है। उसने टेस्ट की तैयारी करके सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। उसे टीचर की नौकरी मिली है और वह दूसरे शहर में अपने माता पिता और अपने दोनों बच्चों के साथ मकान के किराए में शिफ्ट हो गई है। मकान मालिक का पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है। उनका बड़ा बेटा आरुष तनीषा की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। सभी लोग मिलकर पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं और पिकनिक की जगह पर पहुंच जाते हैं। अब आगे सब लोग एक अच्छी सी जगह पिकनिक के लिए पहुंच गए। आरुष गाड़ी पार्क करके गाड़ी से सामान निकालने लगा। सामान ज्यादा था तो सबने कुछ न कुछ पकड़ा हुआ था। नीता जी और नेहा जी बच्चों को लेकर आगे निकल गई। पलक भी मम्मी के साथ आगे निकल गई। उसे सामान भारी लग रहा था तो कुछ मम्मी को देने चली गई। प्रीत और विक्की भी रफ्तार से चले जा रहे थे। आरुष को थोड़ा लेट हो गया तो वह गाड़ी की सारी विंडो बंद करके गाड़ी लॉक कर रहा था। तनीषा भी धीरे धीरे चल रही थी। हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। पीछे से आरुष आ रहा था। लाइए, एक बैग मुझे दे दीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी थैंक यू। आरुष तनीषा के साथ धीरे धीरे चल रहा था। तब तक बाकी लोगों ने अच्छी सी जगह ढूंढ ली थी बैठने के लिए और नीता जी और नेहा जी बातों में लग गई। बच्चा पार्टी खेलने में प्रीत, पलक और विक्की एक पट्टी पर जाकर बैठ गए। पलक आरुष और तनीषा को आते देख कहती है, क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? प्रीत, पागल है क्या? भाई कभी नहीं मानेंगे और तुझे पता है ना उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन यार कुछ भी कहो, दोनों लग बड़े प्यारे रहे हैं एक साथ। एक सी हाइट, एक सी पर्सनैलिटी, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। पलक, तो फिर देर किस बात की? बनाओ कोई प्लान इन दोनों को एक करने का। प्रीत, पलक तुझे पता है ना तनीषा दी अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती। उनकी मम्मी भी कह कह कर थक गई हैं और भाई तो अब दोबारा किसी पर विश्वास करने से रहे। तू ज्यादा मत सोच, समझा? ये दोनों अपनी जिद की वजह से अकेले हैं और लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर इन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो यही हीरा अपने घर में चाहिए और भाई की जिंदगी में भी। पापा मम्मी से मैं बात कर लूँगी, बस तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं, या मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। विक्की, मैं तो पक्का तेरे साथ हूँ। मेरे यार के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। प्रीत, भाई के लिए तो मैं भी कुछ भी कर जाऊँगा, पर इनको मिलाएं कैसे? तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगे। पलक ने उन सबको अपने प्लान के बारे में बताया कि कैसे इन दोनों को हर संडे कोई ना कोई बहाने से साथ में रखना है। सामने से तनीषा और आरुष चले आ रहे थे। तनीषा मम्मी लोगों के पास जाकर बैठ गई। प्रीत, पलक और विक्की को बातें करते देख आरुष उनके पास आकर, क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी? भाई कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही पार्क के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा पार्क है। चारों लोग कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहे और आरुष बार बार चुपके से तनीषा को ही देखे जा रहा था और उसे ऐसा करते देख शायद पलक ने देख लिया था। पलक मन में, ओहो, तो यहाँ तो पहले से ही आग लगी पड़ी है। मुझे तो बस इस आग को हवा देने का काम करना है। पलक, चलो सब लोग गेम खेलते हैं। आओ तनीषा दी, आप भी हमारे साथ खेलो। नहीं, तुम लोग खेलो, मैं यहीं बैठकर देखूंगी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। पलक, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे, आपको तो खेलना ही पड़ेगा। चलो बगल वाले पार्क में चलते हैं, यहाँ मम्मी लोगों को बैठने दो।
पलक जबरदस्ती तनीषा का हाथ पकड़कर ले जाती है। बाकी सब भी पीछे पीछे चले जाते हैं और आरुष मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पलक, गेम यह है कि बारी देने वाले को यह पट्टी आंखों पर बांधकर हम में से किसी को पकड़ना है और जो पकड़ में आ जाएगा उसके बाद वह पकड़ेगा और सबसे पहले आरुष भाई पकड़ेंगे क्योंकि आप बड़े हो हमसे। अरे विक्की भी तो है बड़ा, वो क्यों नहीं पहले पकड़ेगा? नहीं, पहले तो आप ही पकड़ोगे। चलो बांधो ये पट्टी। काफी देर तक आरुष परेशान होता रहा पर कोई पकड़ में नहीं आया। फिर एकदम से पलक तनीषा को थोड़ा धक्का देती है तो वह आरुष के सामने आकर जैसे ही खड़ी होती है तो वह उसे पकड़ लेता है और तुरंत अपनी पट्टी खोलता है। सामने तनीषा को खड़ा देख वो डर के मारे एकदम से दूर हो जाता है। पलक, अब तनीषा दी आपकी बारी। तनीषा पट्टी बांधते हुए अपनी पट्टी थोड़ी ऊपर सरका देती है जिससे उसे थोड़ा बहुत दिखता रहे कि सामने कौन कहाँ है। ऐसा करते देख उसे आरुष देख लेता है लेकिन फिर भी वह शांत रहता है और मुस्कुरा देता है। वहाँ से मम्मी लोग की आवाज़ लगाती हैं, चलो खाना खा लो सब, बहुत खेल लिए। सब आकर खाना खाने लगते हैं। तनीषा भी शिव और रिधि को खाना खिलाती है। इसके बाद सब पार्क में घूमने निकल जाते हैं। नीता जी और नेहा जी भी सब सामान पैक करके पार्क में घूमने लगती हैं। रिद्धि को आरुष गोदी ले लेता है और शिव प्रीत के साथ चलता है। पलक, चलो यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलें, मैं और तनीषा दी और आप तीनों लोग। आप लोग ज्यादा हो तो आपका है पहले मैं से। आरुष, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। पलक तनीषा की तरफ देखते हुए, सुन जरा सोनिए सुन जरा, सुन जरा सोनिए सुन जरा, धड़कने हैं दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा। विक्की आरुष की तरफ देखकर, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया। तनीषा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो गए परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। आरुष, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। पलक, वाह भैया वाह, क्या गाए हो। तभी नीता जी आकर कहती हैं, चलो तुम लोगों को यहीं रहना है क्या, घर नहीं चलना, शाम हो गई। सब घर के लिए निकलने लगते हैं। पलक प्रीत के कान में, प्रीत इस बार हम दोनों नहीं, भाई और तनीषा दी को बाइक से आने देते हैं। पर कैसे, जल्दी से कोई प्लान सोच जल्दी। प्रीत आरुष से, भाई इस बार बाइक से आप आ जाओ, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, कार विक्की भैया चला लेंगे, पलक चली जाएगी आपके साथ। आरुष, ठीक है, लो ये कार की चाबी। सब गाड़ी के पास पहुंचते हैं। प्रीत और विक्की सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। पलक, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर प्रीत और विक्की की साइड देखकर एक आंख मार देती है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में। विक्की भैया जल्दी चलो घर। तनीषा दी प्लीज आप भाई के साथ आ जाओ,
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़। प्रीत पलक के कान में। बस कर नौटंकी बाज, कितना ड्रामा कर रही है। पलक, चुप कर कमीने, सारे किए कराए पर पानी डालेगा तू मेरे। हट यहाँ से और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मम्मी प्लीज़ जल्दी चलो, आप भी साथ चलो मेरे, घर जाकर बाम लगा देना। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और विक्की भी गाड़ी बढ़ाने में देर नहीं करता। तनीषा, पर वो मैं अकेली कैसे? इतने में गाड़ी निकल जाती है। अब वहाँ तनीषा और आरुष अकेले रह जाते हैं। आरुष बाइक स्टार्ट करके, घर चलें? तनीषा, जी। और दोनों निकल जाते हैं। आरुष स्पीड ब्रेकर्स पर बाइक स्लो तो कर लेता है, लेकिन फिर भी तनीषा का हाथ उसके कंधे पर पड़ जाता और तनीषा जल्दी से अपना हाथ अलग कर लेती। आज वह कुछ अलग ही महसूस कर रहा था और मन में मुस्कुराहट के साथ, काश ये रास्ते कभी खत्म ही ना हो। घर के पास आते ही वह एक दुकान पर बाइक रोकता है। यहाँ क्यों बाइक रोक दिया आपने? वो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले रहा था। अभी तो खा पी कर आए हैं, वो कल के लिए हो जाएंगे। ये लीजिए चॉकलेट आपके लिए। मेरे लिए क्यों? आज पहली बार इतना टेस्टी बैंगन भरता खाया इसलिए। थैंक यू। वैसे आप गाती भी बहुत अच्छा है। पलक ने पेट में दर्द का नाटक कर खुद की जगह तनीषा को आरुष के साथ बाइक से आने के लिए बोल दिया था कि वह दोनों थोड़ा और टाइम दूसरे के साथ बिता सकें, और खुद घर आकर आराम से लेट गई। जैसे ही उसने आरुष तनीषा को आते देखा तो ऐसे मुंह बना लिया जैसे बहुत बीमार हो। आरुष आते ही तुरंत पलक के पास गया। क्या हुआ, अब ठीक है पेट दर्द? कितनी बार बोला ज्यादा मत खाया कर। तनीषा को जाते देख आरुष उसको देखने लगता है। पलक मन में, हाय मेरा मजनू भाई। क्या हुआ पलक? कुछ नहीं भैया, वो थोड़ी सी खांसी आ गई थी। लो पानी पीकर रेस्ट करो, ध्यान रखना अपना। और आरुष के जाते ही वह गेट बंद करके जोर जोर से नाचने लगती है। तनीषा भी नीचे आकर चेंज करके थोड़ा आराम करने के लिए जाती है और आरुष अपने रूम में लेटा लेटा तनीषा के बारे में सोचता है। आज बाइक पर तनीषा के पीछे बैठने का एहसास, स्पीड ब्रेक के आते ही उसका हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखने का एहसास, बैंगन भरता की तारीफ पर उसका थैंक यू बोलने का अंदाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन एक बात उसके मन ही मन में खटक रही थी, वह थी तनीषा की आंखों में भरा हुआ वो दर्द जिसे वो निकालना तो चाहती है पर निकाल नहीं पा रही। इन आंखों को देखकर आरुष उसे अपना दिल दे बैठा और अपने पास रखे एक तकिए को अपनी बाहों में भरकर, काश तुम मेरी होती, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तुमने अभी तक की अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। तुम कब अपने लिए जियोगी? कब खुलकर हंसोगी? मैं तुम्हारी हंसी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी पीछे से आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं करूँगी। वो सॉरी। पीछे मुड़कर देखता है तो विक्की खड़ा रहता है। कमीने, तू कब आया? अबे साले, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाएगा? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस यूं ही। कमीने, मुझे पलक ने सब कुछ बता दिया है, कैसे तू पार्क में छिप छिप कर तनीषा को देख रहा था। ओह सॉरी, तनीषा भाभी को देख रहा था। क्या? उसने मुझे देख लिया था क्या? जी हाँ महाराज। अरे यार, वो क्या सोच रही होगी अपने भाई के बारे में? वो अपने भाई के बारे में तो नहीं, पर अपनी भाभी के बारे में ज़रूर सोच रही है कि कैसे उनको इस घर में लेकर आए। क्या? आरुष हैरान होकर, यह सब कब और कैसे? जब एक्सीडेंट वाले अपने झगड़े वाले दिन तनीषा को तिरछी नज़र से देख रहे थे, और जब आप दुकान से सीधा घर आते हैं, और जब से आप अपना अधिकतर समय घर पर ही बिताने लगे तनीषा जी को देखने के लिए। यार मम्मी पापा को तो नहीं पता है ना ये सब? नहीं, अभी तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर तू एक वादा कर, तू तनीषा जी के साथ कभी गलत नहीं करेगा और अपनी यह गुंडागर्दी वाली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ देगा। यार वो सब पुरानी बातें हैं, अब मैं कब का सुधर गया हूँ।
अगर ना सुधरा होता तो उस दिन पिट कर नहीं, पीट कर आता। और अगर उस दिन नहीं तो सालों को तो दूसरे दिन पीटने ज़रूर जाता। लेकिन जब झगड़े वाले दिन तनीषा ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे संभाला तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। कुछ दिन से उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। बार बार उसकी सूनी आंखों को देखने का मन करता है। तो विक्की बोला, क्यों नहीं आज उससे अपने दिल की बात कह दे। पागल है क्या बे? वो नहीं पसंद करेगी। मैं जल्दी ही उससे अपने मन की बात कह दूंगा, पर अभी नहीं, वक्त आने पर। आजा यार। आरुष और विक्की दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यार उसको हमेशा खुश रखना। पूरी कोशिश करूंगा यार, पर मैडम जी माने तो पहले। मुश्किल है कि वो मान जाए। अबे हम सब हैं ना तेरे साथ, सब साथ में मिलकर मनाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी की वजह से अपनी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद की जाए। विक्की आरुष की तरफ देखता है तो आरुष नीचे सिर कर लेता है। अपने ऊपर मतले कमीने, तू अभी तक बर्बाद कर रहा था पर अब लाइन पर आ गया है। और भूल जा अपने पास्ट को और तनीषा जी के साथ नई जिंदगी बिताने की सोच, समझा? चल अब मैं चलता हूँ, वरना तेरी भाभी जान खा लेगी मेरी। इन औरतों का भी अच्छा है यार, पति सारा दिन घर पर रहे तो चैं चैं, और घर के बाहर रहे तो कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, जल्दी आओ, मुझे टाइम नहीं देते। अब बेचारा करे तो क्या करे यार। तेरे साथ अच्छा है, ये सारी प्रॉब्लम तेरे साथ नहीं रहेंगी क्योंकि वह तो सारा दिन बिजी रहती है। साले जा यहाँ से, वरना अब भाभी को कॉल करके बोल दूंगा कि आपकी बुराई कर रहा है। अरे नहीं यार, माफ कर, जाता हूँ। उसके गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चल बाय। और विक्की अपने घर चला जाता है। फिर आरुष पलक के कमरे में जाता है, वहाँ प्रीत भी होता है। पलक अब कैसा है पेट दर्द? भैया वो ठीक है। इतने में आरुष पलक का कान पकड़ते हुए कहता है, पलक की बच्ची, शैतान खोपड़ी, कितना दिमाग चलाती है तू, लाती कहाँ से है इतना दिमाग? और तू छोटे, तू भी इस शैतान के साथ मिला था? वो भैया, ये सब पलक ने बोला था करने को। पलक, भैया सॉरी भैया, वो ना आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हो एक साथ, और आपको और तनीषा दी को मैं ऐसे ही एक साथ देखना चाहती हूँ, प्लीज़। हाँ भैया, आप ही उनके लिए बेस्ट हो। अगर वह नहीं मानेंगी तो हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, तनीषा दी को। आप दोनों को अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मिलनी ही चाहिए। और दोनों एक साथ आरुष के गले लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तनीषा अपने स्कूल और ट्यूशन में, आरुष अपनी दुकान, विक्की अपने काम में, और प्रीत और पलक का कॉलेज। ऐसे ही बुधवार को पलक और प्रीत का बर्थडे पड़ता है। आरुष उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता था। उसने अपनी हेल्प के लिए तनीषा से बात करनी चाहिए। दूसरे दिन वह जिम नहीं गया और तनीषा के स्कूल जाते वक्त गेट के पास आकर खड़ा हो गया। तनीषा अपनी स्कूटी बाहर निकाल ही रही थी, तभी वो पीछे से आवाज देता है, तनीषा जी। जी बोलिए। वो कल पलक और प्रीत का बर्थडे है तो मैं सोच रहा था उनको एक सरप्राइज पार्टी दूं। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी? बिल्कुल, फिर मैं कल ट्यूशन की छुट्टी कर दूंगी। आपको जो भी काम है आप बता दीजिएगा। थैंक यू। अरे थैंक यू वाली क्या बात है, ये लीजिए मेरा नंबर, जब ज़रूरत हो तो लगा लीजिएगा। और तनीषा स्कूल के लिए निकल जाती है। कल मैं अपने दिल की बात आपको ज़रूर बताऊंगा तनीषा जी, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे दिन तनीषा सुबह स्कूल जाती है और ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी कर देती है। आरुष बर्थडे पार्टी के लिए अपना दूसरा घर सिलेक्ट करता है, जहाँ वह लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए थे, और कॉल करके विक्की को भी बुला लेता है। विक्की के आते ही, अरे यार कितना लेट कर दिया आने में, मैंने तुझे कल केक ऑर्डर करने के लिए बोला था, किया क्या? हाँ। और वो बलून वाले को बोल दिया क्या? हाँ बोल दिया था, साथ में एड्रेस भी दे दिया था, दूसरे वाले घर का पहुंच गया होगा। वहाँ दुकान से एक लड़का भी भेज दिया उसके साथ। थैंक यू यार। अच्छा थैंक यू। टपाक, एक कान के नीचे बड़ा आया थैंक यू वाला। अच्छा सॉरी यार, मैंने भी कैटरिंग वाले को कॉल कर दी थी,
तो वो भी आ गया होगा। तुम जब तक वहाँ पहुँचो मैं आता हूँ। आरुष घर के अंदर जाता है पर तनीषा दिखाई नहीं देती, तो तनीषा को कॉल करके पूछता है, तनीषा जी कहाँ हैं आप? वो मैं थोड़ा मार्केट आई थी प्रीत और पलक के लिए गिफ्ट खरीदने। अरे आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा अभी आप कहाँ हैं? और पार्टी का डेकोरेशन हो गया या कुछ बाकी है? हाँ वो सब हो गया, बस आप चलकर देख लें, थोड़ा चेक कर लें कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कमी ना हो। अच्छा आप मुझे घर के आगे वाले चौराहे पर मिल जाइए, मैं वहाँ मिल जाऊँगी आपको। मैंने घर पर मम्मी को बता दिया है पार्टी के बारे में, तो वो बच्चों को संभाल लेंगी। ओके मैं आता हूँ अभी। आरुष वहाँ पहुँचता है। तनीषा जी हम गाड़ी से चलें? क्यों बेकार में पेट्रोल की बर्बादी हो। ठीक है पर मैं अपनी गाड़ी कहाँ रखूं? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। ऐसा करिए आप अपनी गाड़ी ले चलिए, मैं अपनी गाड़ी जान पहचान वाले अंकल की शॉप पर रख देता हूँ, वह घर पहुँचा देंगे। ठीक है। आरुष अपनी गाड़ी रखकर आता है। तनीषा आरुष को अपनी गाड़ी की चाबी देती है। आप चलाइए ना, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं आप ही चलाइए। आरुष चाबी लेकर खुद गाड़ी चलाने लगता है। तनीषा के पीछे बैठते ही वही कुछ दिनों पहले का एहसास, वह खुशबू, वह हवा, और उसने तनीषा की नज़रों से बचाकर स्कूटी का शीशा भी ऐसे कर लिया कि पीछे बैठी तनीषा का फेस दिखाई दे। उसके उड़ते बाल बार बार आरुष को उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। मासूम सा चेहरा, प्यारी आंखें। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी को इश्क की बीमारी लगती है तो उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। यही हाल उसके साथ भी था। वह बार बार तनीषा को स्कूटी के शीशे में से निहार रहा था। दोनों घर पहुंच जाते हैं। विक्की आरुष को देखकर उसके कान में कहता है, ओहो क्या बात है, चुप कर कमीने। तनीषा वहाँ सारी डेकोरेशन देखकर अपने हिसाब से चेंज करवाती है। आरुष उसे देखकर बस यही सोचता है, कब आप इस घर में परमानेंट आकर ऐसे ही घर संभालेंगी। और तनीषा को साड़ी में इमेजिन करके विक्की को कस के पकड़ लेता है। कंट्रोल कंट्रोल। सॉरी यार वो बस। हाँ पता है, बस क्या साले, तुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोला था, पर इतना भी नहीं कि बस बस। महाराज चुप कर, सॉरी गलती हो गई। पर क्या करूं यार, देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतने में तनीषा वहां आ जाती है। आरुष सब ठीक है, केक फ्रिज में रखवा दिया है, शाम होने वाली है, गेस्ट भी आने वाले होंगे। आप आंटी को बोल दीजिए पलक और प्रीत को रेडी करने के लिए। आयुष घर पर कॉल करता है, मम्मी पलक और प्रीत को आप तैयार होने के लिए बोल दीजिए, पर सिर्फ यह बताना कि घर के लोग ही हैं और दूसरे वाले घर में केक कट करेंगे इस बार, क्योंकि यह सरप्राइज पार्टी है उनके लिए। ओके बेटा। तनीषा जी आप भी घर चलिए, लेट हो जाएंगे फिर आने में। ठीक है चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं और सब पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं। पलक ब्लू गाउन पहनती है और प्रीत ब्लू शर्ट और जींस की पैंट, नीता जी कॉटन की साड़ी और आरुष हमेशा की तरह टी शर्ट और जींस की पैंट। और यहाँ नेहा जी बच्चा पार्टी और तनीषा भी रेडी हो जाती है। तनीषा ने ऑरेंज कलर का फ्रॉक का सूट पहना होता है और हमेशा की तरह सिंपल मेकअप के नाम पर छोटी सी बिंदी और हल्की पिंक लिपस्टिक। सब लोग दूसरे घर के लिए निकल जाते हैं जहां पार्टी थी, और यहाँ घर पर मुकेश जी रुक जाते हैं क्योंकि रात में घर अकेला छोड़ना उन्होंने ठीक नहीं समझा। पार्टी में पहुंचते ही पलक और प्रीत बहुत खुश होते हैं और आरुष को थैंक्स भी बोलते हैं इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। दोनों साथ में केक कट करते हैं और बारी बारी से सबको खिलाते हैं, लेकिन आरुष की नज़रें तो बस तनीषा पर ही टिकी होती हैं। गाड़ी में आते समय भी वह बार बार तनीषा को ही देख रहा था। तनीषा जी आज मैं आपसे सब कुछ बोल दूंगा जो मैं इतने दिनों से फील कर रहा हूँ आपके लिए। खाना पीना होने के बाद सारे मेहमान जाने लगते हैं। विक्की, अबे कब कहेगा तू उनसे अपने दिल की बात? आरुष, अरे यार हिम्मत ही नहीं हो रही है, मम्मी भी तो हैं।
चल मैं कुछ करता हूँ। विक्की, आंटी आप लोगों को मैं घर छोड़ देता हूँ। तनीषा, हाँ भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे आप नहीं, हम सब साथ में चलेंगे, थोड़ा नाच गा लें। आप हमारे साथ यहीं रुकिए। नेहा जी, हाँ बेटा तुम सब यहीं रह जाओ, हम लोग वैसे भी यहाँ क्या करेंगे। मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, उनका भी सोने का टाइम हो गया है। विक्की नेहा जी और नीता जी को घर छोड़कर आता है। तब तक सब डांस एंजॉय कर रहे होते हैं, बस तनीषा सबको साइड में खड़े होकर देख रही होती है। विक्की वापस आते ही, क्या हुआ, कहा उससे कुछ अभी तक या नहीं? अभी तक तो नहीं कहा यार, पर कहूँ तो कैसे कहूँ, तुझसे ना हो पाएगा कुछ। अच्छा हुआ जो कशिश तुझे। आरुष उसकी तरफ देखता है, सॉरी यार, सो सॉरी, रियली सॉरी यार, वो मैं बस मजाक। अबे तो तू सॉरी क्यों बोल रहा है इतना, मैं तो उसको थैंक्स बोल रहा हूँ, वरना यह हीरा मेरे पास कैसे होता। क्या बात है यार, आज तो तू फुल मूड में है। अब जा और बोल दे, आज सब राज खोल दे, जा मेरे शेरा। धीरे धीरे पलक और प्रीत के फ्रेंड्स भी अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। अब वहाँ प्रीत, पलक और विक्की ही रह जाते हैं। आरुष तनीषा के पास जाता है अपने प्यार का इजहार करने। वह तनीषा के पास पहुँच जाता है। क्या आरुष तनीषा से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? क्या तनीषा आरुष को अपने हमसफर के रूप में एक्सेप्ट करेगी? जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।